हेलो फ्रेंड्स, ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स के द्वारा ही इंडिया को गवर्न किया जाता है। बट ये भी हम सबको मानना होगा कि बदलते समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव ज़रूरी है। समय समय पर ज़रूरत होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टिंग प्रोविज़न्स को अमेंड किया जाए। जो लॉज अब आउटडेटेड हो चुके हैं उन्हें रिपील किया जाए। देश की रिक्वायरमेंट को देखते हुए नए लॉज बनाए जाएँ। इसके अलावा देश को चलाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि टैक्स के रूप में पैसा कैसे रेज़ किया जाए और किस तरह उसे जनहित में खर्च किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये काम करेगा कौन? हमारे देश की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, अब हम 137 करोड़ हो चुके हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सब लोग मिलकर आपस में डिस्कस करें और इन चीज़ों पर काम करें। तो इसका तरीका ये है कि हम 137 करोड़ लोग अपने बीच में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनें जो इन चीज़ों पर काम करें। बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक फेडरल देश है, जहाँ पर कई सारे स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट में उनकी अपनी गवर्नमेंट है और इसके अलावा कई सारे यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि जब हमारे चुने हुए ये रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस कर रहे हैं या देश से रिलेटेड जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, वो हमारे देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी मान्य हों। और इसीलिए हमारे देश के सभी स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करते हैं। ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो 137 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हों या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी के सभी पार्लियामेंट में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, आउटडेटेड लॉज को रिपील करते हैं, नए लॉज बनाते हैं और कई सारे और एसेंशियल काम करते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड है पार्लियामेंट, ये वर्ड बना है एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है पार्लर। पार्लर का मतलब होता है टू टॉक, यानी पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बैठकर नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर डिस्कशंस करते हैं और उससे रिलेटेड लॉज को इनेक्ट करते हैं। हमारे देश के पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पर 137 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस क्यों हैं, ये तो हम समझ चुके हैं। और इन दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जब भी कोई लॉ बनाना चाहते हैं या अमेंड करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्रपोज़ल एक बिल की फॉर्म में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने होते हैं। और पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये बिल लॉ बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बिल को लॉ बनने के लिए दो स्टेजेस से पास होना होगा, और जैसे ही ये बिल इन दोनों हाउसेस से पास होगा, ये एक लॉ बन जाएगा। बट ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल जो इन दोनों हाउसेस से पास हो चुका है वो बिना प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लॉ नहीं बन सकता। यानी किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए 3 स्टेजेस से पास होना होगा। इन दोनों हाउसेस से पास होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट एक्सेंट मिलने के बाद ही ये बिल एक लॉ बन पाएगा। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट है। और यही बात लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में, जो कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला हाउस ऑफ पीपल, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और तीसरा हमारे देश के प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बिल पर एक्सेंट देना नहीं है। पार्लियामेंट के कामकाज से रिलेटेड प्रेसिडेंट के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वो पार्लियामेंट को समन और प्ररोग करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं और बिल पर अपना एक्सेंट भी देते हैं। पार्लियामेंट के इन दोनों हाउसेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 14 मई 1954 में हाउस ऑफ द पीपल के स्पीकर ने ये अनाउंस किया था कि अब से हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा जाएगा। इसके कुछ ही महीनों के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन ने भी एक सिमिलर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा कहा जाएगा। यानी 1954 के बाद से हम इन दोनों हाउसेस को लोकसभा और राज्यसभा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो ये थी पार्लियामेंट की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।